तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई वेयर फिजिक्स इज़ एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के बल्कि हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, वो है चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। स्केलर और वेक्टर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, लेकिन अगर जो हमारी वीडियोस लोग शुरू से नहीं देख रहे और साथ ही साथ अगर उनको पता नहीं है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो अभी से ये वीडियो शुरू से देखें। और जिनको पता है, पहले की वीडियोस देखी हुई हैं, उनको पता है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो अभी ये वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिए। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, जितनी भी फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, all physical quantities are divided into two types और वो दो टाइप्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जिनकी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती पर मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हैव मैग्नीट्यूड आल्सो हैव डायरेक्शन तो ये सिर्फ डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ। एग्जाम्पल्स देखें तो इधर हो गया अपन के पास टाइम में पता है 2 सेकंड 3 सेकंड, पर हमें टाइम इधर डायरेक्शन नहीं दिखा था। साथ में मास हो गया 10 किलो 4 किलो 5 किलो, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती इसमें। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डायरेक्शन होती है 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। साथ में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 30 डिग्री पर फोर्स लग रही है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, वेक्टर और स्केलर का खेल होता है। वेक्टर, हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो वेक्टर के ऊपर है। वेक्टर की पूरी डीप में जाएंगे, इस पूरे चैप्टर में पूरी डीप में जाएंगे वेक्टर की। तो अब वेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से ही। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और हम शुरू से स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ये सिर्फ 3 मिनट की जो ये पूरा इंट्रोडक्शन था स्केलर वेक्टर का। अब शुरू से समझते हैं कि वेक्टर स्केलर होता क्या है। चलो पिया आज साफ कहता हूँ। तो स्केलर और वेक्टर चैप्टर नंबर 5 समझो, शुरू से हो रही है। वेक्टर तो हमें ये पता चल गया है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एरो का। फॉर एग्जांपल, एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास टाइम, उसके ऊपर हम एरो नहीं लगा सकते क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। ये वेक्टर जब तक कट नहीं आता मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ये वेक्टर नहीं है। अगर फोर्स के ऊपर आ गया अपन के पास, फोर्स के ऊपर एरो आया, तो मतलब ये क्या है? वेक्टर है। अब ये है एस और ये भी है एस, ये भी है एस, ये भी है, इसके ऊपर एरो है। तो अब मुझे बताओ उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 3 2 1, ये है डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? ये एक स्केलर है, डिस्टेंस एक स्केलर है, और ये क्या है? वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? इसके सर पर क्या है? एक एरो है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। वो मेथड्स क्या हैं, अब वो समझते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक यही है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन।
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आखिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको मैं एक दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट मेथड, एक होता है कोऑर्डिनेट मेथड, और एक होता है एक्स वाई प्लेन। एक होता है कोऑर्डिनेट मेथड और एक्स वाई प्लेन। ये आई थिंक अपन की बुक में नहीं है, और ये एक्स वाई प्लेन वाला शायद नहीं है। कोऑर्डिनेट मेथड पहले पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में हम एरो से वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लाइन इधर, ये एक लाइन इधर, ये ऊपर की तरफ एरो है, ये इस तरफ एरो है, ये इस तरफ एरो है, ये इस तरफ एरो है। अब ये क्या है, एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, और अपन के पास इस तरफ लेफ़्ट की तरफ वेस्ट है, और राइट की तरफ ईस्ट है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट मेथड, जब हम किसी भी वेक्टर को वेक्टर को डायरेक्शन देकर डायरेक्शन से हम उसकी डायरेक्शन समझते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को हम देखते हैं। अब कोई फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं, एक वेक्टर है जो कि 20 मीटर का है, 20 मीटर उसकी लेंथ है उस वेक्टर की, और डायरेक्शन का है उसकी नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन का है नॉर्थ की तरफ। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है वेक्टर विथ 2 मीटर विथ डायरेक्शन NE। नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, तो यहाँ पर बीच में निकलेगा, नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड के साथ साथ हमारे पास एक ऑर्डिनेट मेथड भी आता है। कोऑर्डिनेट मेथड के साथ साथ हमारे पास एक ऑर्डिनेट मेथड भी आता है। ऑर्डिनेट मेथड क्या होता है पता है? ऑर्डिनेट मेथड बिल्कुल इस तरह बनता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट साउथ नहीं होती, बल्कि इनकी क्या होती है, डिग्रीज होती है। 90 डिग्री नीचे होती है, 90 डिग्री इस तरफ, और 360 अपन की डिग्री इस तरफ। साथ में ये ज़ीरो भी होता है, सही ना, ज़ीरो है। फिर ये 180, साथ में 270। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑर्डिनेट मेथड में क्या होती है, डिग्रीज होती हैं। यहाँ पर 0 डिग्री भी है और 360 भी है, क्योंकि ये बिल्कुल 0 से पहले जाएगा 90, 0 से जाएगा 90, 90 से अपन के बाद 180, 180 के 270, और फिर 360। ओके, 360 चला जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पर आपको कि एक फोर्स लग रही है, किसी डब्बे पर फोर्स लग रही है इतने एंगल पर, यानी कि ये इतना अपन के पास प्लेन है और 30 एंगल पर फोर्स लग रही है। फोर्स का एक वेक्टर है और 30 डिग्री पर फोर्स लग रही है। तो हम इस चीज़ से भी, एंगल से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रिवर है और उसका ये किनारा है। ओके, उल्टा मैंने बना दिया। ये एक रिवर है, उसका ये किनारा है, ये पूरी रिवर है, ठीक है। अब उसका ये दोनों तरफ से किनारा है। अब एक बोट है, अब ये क्या है, एक बोट है। मैं बोट भी बना देता हूँ, बोट है, सही है, बोट है। अब यहाँ पर जो बंदा खड़ा है, बोट, हम बोल रहे हैं कि बंदे को, भाई तू 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री डिस्प्लेस कर। तो ये बोट यूं होके चली जाएगी इस तरफ, 30 डिग्री डिस्प्लेस करेगी, ना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तय करेगी।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल्स भी इस्तेमाल करते हैं, थीटा से एंगल्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑर्डिनेट मेथड कहलाता है। अब आता है दूसरा टाइप, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट एक किस्म के हैं, सही है। अब आता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के वेरिएबल्स हम कह सकते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, एक होता है वाई और होता है एक्स। ये होते हैं एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, ये होते हैं एक्सिस। वहाँ हमें डायरेक्शन के लिए डिग्रीज मिल रही थी, एंगल्स मिल रही थी, साथ में NWFP न्यूज़ मिल रही थी। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक्सिस मिल रहे हैं। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, हमेशा ये याद रखना। एक्स एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है और वाई एक्सिस हॉरिजेंटल होता है, और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है और एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल होता है। लेकिन यहाँ पर वाई ऊपर वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे वाला होगा नेगेटिव होगा। इसी तरह एक्स जो राइट की तरफ है वो पॉजिटिव होगा, राइट की तरफ है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो लेफ़्ट की तरफ है वो नेगेटिव होगा, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि एक्सिस होते किस वजह से, होते किस तरफ है। साथ में क्योंकि हम 2D देख रहे हैं तो यहाँ पर z एक्सिस भी है, लेकिन 2D देख रहे हैं इस वजह से हमें सिर्फ x और y एक्सिस ही यूज़ में आएंगे। यहाँ पर x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो और टाइप के नेम्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। y को रिप्रेजेंट, पॉजिटिव y के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव j, नेगेटिव y के लिए नेगेटिव j, पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव i और नेगेटिव x के लिए नेगेटिव i रिप्रेजेंट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो ये बस इतना ध्यान रखें, एक्स वाई प्लेन इस तरह होता है, एक्सिस में यूज़ किया जाता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ एक्स वाई प्लेन के लिए। यहाँ पर देखिए, एक और मैं चीज़ बना देता हूँ, एक्स वाई प्लेन ही है, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई, इधर पॉजिटिव एक्स, इस तरफ नेगेटिव एक्स, सही है। अब यहाँ पर बात क्या है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसकी जो हम डायरेक्शन बोलेंगे वो बोलेंगे पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स। और जो वेक्टर इस तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स, क्योंकि पॉजिटिव एक्स ये रहा और नेगेटिव वाई ये रहा। साथ में इस तरफ जो होगा वो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, समझे। और जो इस तरफ होगा वो बोलेंगे नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, समझे। तो ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है, थोड़ी सी साथ में टर्म्स भी पढ़ते जाएंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, दोज वेक्टर्स व्हेन टू डिफरेंट वेक्टर having same direction, having same magnitude, यहाँ same direction बात है कि having different vector having same magnitude as well as direction, ऐसे दो वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब दो पैरेलल वेक्टर हैं, एक यूं है दूसरा यूं है, ये सेम डायरेक्शन है, इनका सेम मैग्नीट्यूड है 10 मीटर 10 मीटर, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। साथ में ये पैरेलल वेक्टर भी है, क्योंकि इनका जो थीटा है वो 0 है, क्योंकि इनके बीच के जो डिग्री है, एंगल है, वो नहीं बन रही, कुछ भी एंगल नहीं बनी है, आगे जाकर भी कहीं पर भी मिलेंगे नहीं। तो ये होता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर ये होता है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ, यहाँ पढ़ लेते हैं हम एंगल्स, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप्स के आने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ लेते हैं साथ में, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल, पहले एंगल तो समझ लें, मोस्टली मैंने सोचा आपको पता होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए, व्हेन टू वेक्टर या टू लाइन, व्हेन टू लाइन
lines intersect with each other, they form an angle. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक लाइन इस तरफ जा रही है और दूसरी लाइन इस तरफ जा रही है। जब दो लाइन किसी एक सर्टन पॉइंट पर मिलेंगे तो वो एक एंगल बनाते हैं। ये रहा एक एंगल 30 डिग्री का, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एक एंगल बनाया है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक एंगल बनाते हैं। जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं उसको वॉर्टेक्स कहते हैं, या याद रखिएगा वॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, और ये जो चीज़ें हैं इनके जो एंगल बनने के बाद ये जो चीज़ होती है ये आर्म्स कहलाती हैं। सही है, ये क्या कहलाती हैं? आर्म्स। तो एंगल समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म एन एंगल। ओके, सॉरी फॉर दैट, दे फॉर्म एन एंगल। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। डेफिनेशन लिख नहीं रहा, सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। राइट एंगल मतलब जिनका जो थीटा है वो होता है 90, थीटा होता है 90, थीटा होता है राइट एंगल। तो इनका जो थीटा होता है ना, थीटा वो होता है 90। ये जो चीज़ होती है इनका जो एंगल होता है वो होता है 90। एक्यूट वो होता है एक्यूट वो होता है एक CUTE एक्यूट एंगल वो होता है जिनका थीटा लेस देन 90 होता है, थीटा लेस देन 90 होता है। और यहाँ पर ऑब्ट्यूज जो होता है, ऑब्ट्यूज का इसका जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है, मोस्टली लोगों को पता होगा, मैंने रिवीजन के लिए बता दिया आप सबको। तो ये होता है टाइप्स ऑफ एंगल, और एंगल के टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब कुछ राइट एंगल की डीप में, ट्राइंगल और राइट एंगल की थोड़ी डीप में चले जाते हैं। ट्राइंगल और राइट एंगल की डीप में ये ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा हम मोड़ लेते हैं मुंह। ओके, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तब एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। ट्राइंगल के हमेशा ट्राइंगल हैव ऑलवेज 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ट्राइंगल की हमेशा 3 साइड्स और 3 एंगल होती हैं। ये रही इसकी साइड्स और ये रही इसकी एंगल। हमेशा ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें मैं सब कुछ आपको बताता जा रहा हूँ। हमेशा ये याद रखना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये जितने भी एंगल्स हैं, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, इनके अगर आप सम करोगे तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा 180। ये यूनिवर्सल है। फॉर एग्जांपल ये 60 है, ये 60 है, 60 120, और 120 में से और 60 प्लस कर दो 180। तो ये हमेशा 180 मिलेगा अगर आप इन सारों को सम करोगे। ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं अगर उनको आप सम करोगे तो आपको 180 ही मिलेगा। अब राइट एंगल की तरफ चलते हैं। ये सब वेक्टर, ये सब बेसिस बता रहा हूँ आपको। राइट एंगल इतनी छोटी छोटी वीडियोस में इतनी डीप में जाकर कोई नहीं समझा था। तो राइट एंगल, अ ट्राइंगल हैविंग one of its angle right is called right angle triangle. Right angle triangle
अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल राइट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं लगाना भूल गया, द साइड opposite to right angle is called hypotenuse। right angle is hypotenuse। मतलब ये है कि जब ये जो राइट एंगल है उसके जो अपोजिट साइड का जो अपोजिट जो एक साइड होगी उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। ये सब याद करने की बातें हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो राइट एंगल के या ये जो थीटा है, इन दोनों के ये जो थीटा हैं, ये जो एंगल्स हैं, इस एंगल के लिए फॉर एग्जांपल इसको थीटा दे, इस एंगल के लिए ये जो साइड है वो है, ये है परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है इस एंगल के लिए द साइड अपोजिट टू थीटा इज सॉरी ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, और जो ये है इसके लिए ये है बेस, ये है इसके लिए बेस। यानी कि थीटा के जो साथ वाली, नीचे करके थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये रहा अपन के पास थीटा, इसके लिए, इस थीटा के लिए ये जो साइड होगी ये है बेस, और ये जो साइड होगी ये है परपेंडिकुलर। तो इतना समझे राइट एंगल और राइट एंगल के बारे में। अब कुछ रेशियोज़ हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको रेशियोज़ भी समझा देता हूँ। पूरी ज्योमेट्री है, वेक्टर में मोस्टली पूरी ज्योमेट्री होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये PH सही है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोसेक थीटा, कोसाइन लिख देता हूँ, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सही है। टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी इसके सारे जो आगे जो बता रहा हूँ वो सब इसके उल्टे हैं। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सही है। और अपन के पास आ जाता है साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट, सीकेंट आ जाता है अपन के पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और जो टेन का उल्टा है अपन के पास कोट, वो है अपन के पास इधर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना चाहिए। थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे कुछ रेशियोज, याद कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसाइन इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये कुछ इनकी वैल्यूज़ भी हैं, वो मैं आपको कल लिखवाऊंगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी हम कल समझेंगे। ये तो आज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ सीख लिया यार। मुझे थोड़ा लग नहीं रहा था कि इतना सीख लेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मेथड, एक्स वाई प्लेन, सब कुछ हमने सीख लिया। इक्वल वेक्टर, टाइप्स ऑफ एंगल्स तो हमने सब कुछ मोस्टली सीख लिया है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख लेता हूँ।